हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप इस सफ़र में हैं और आपने इस मिस्र रूपी संसार से निकल चुके हैं आप, और इस सफ़र में आप चल रहे हैं, तो आपको आमीन केवल उसकी ओर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो संग संग और साथ में चलने वाला परमेश्वर है। अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ने वाले हैं तो आपको उसकी प्रतिज्ञाओं के बारे में और परमेश्वर ने कैसे वायदे हमारे साथ में किया है, उनको हम अच्छी रीति से जान पाते हैं। उसने कहा, मैं तुम्हें संभाल कर रखूँगा, मैं तुम्हें दृढ़ और मजबूत करूँगा, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूँगा, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। मेरे प्रियो, ये चुनौती, विषम परिस्थितियाँ आना स्वाभाविक सी बातें हैं, पर इन परिस्थितियों में आप कितना मजबूत हैं ये आपको अभी पता चलेगा, इन्हीं समयों में पता चलेगा, क्योंकि वो तो वायदे का पक्का है और वो चलने वाला, साथ में चलने वाला परमेश्वर है। हमने बताए पिछले भाग में कि कैसे वो इज़राइलियों के आगे आगे चला और हर विषम परिस्थितियों में उसने अपने लोगों को निकाला। फिर भी लोगों ने उसका तिरस्कार किया, फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। और आज यही समय है कि अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। क्या आज आप किन्हीं बातों में, कैसे भी समय में घर में आप कुड़कुड़ाते हैं, या किन्हीं बात पर आपका ये बुड़बुड़ाना होता है। छोटी छोटी बातों में हम अक्सर देखते हैं, अगर कोई काम नहीं होता है तो उसके लिए हम कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं, और हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है। और उन परिस्थितियों में हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि बुड़बुड़ाने का दंड ये मैं विश्वासी लोगों के लिए, और भी जो है मेरे भाई बहन सुनने वाले, आपसे कहना चाहता हूँ, इन परिस्थितियों से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वजह थी जो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, विश्वास नहीं किया, अविश्वास किया, तिरस्कारित किए, कामों को देखा। आज होता है ऐसा, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है लोगों के जीवन में, फिर भी लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। और लोगों के जीवन में अगर वो मसीह में बने रहते हैं तो भी उनके अंदर में बहुत सी ऐसी बातें जो चलते रहती हैं, कि अगर
हम मर जाएंगे तो हमको कौन मिट्टी देगा, हमारा क्या होगा, मरने के बाद का भी सोचते हैं इस मिट्टी का। घर में लोग नहीं आएंगे, आज लोगों को लोग आज बताना नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे काम किया है। और लोग इन्हीं बातों से नीचे गिरते जाते हैं, कहीं ना कहीं उन बातों के प्रति कुड़कुड़ाने लगते हैं कि अब हमारा क्या होगा, हाँ हमको समाज नहीं पूछेगा, हमको भाई बहन छोड़ देंगे, हम मरेंगे तो क्या होगा। ये सब चीज़ें बातें हमको लोग पूछेंगे नहीं, हमको लोग बुलाएंगे नहीं, लोग कहेंगे कि तुम तो ऐसे हो गए हो, ये हो गया है आपके जीवन में। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज लोग कहीं ना कहीं, हमने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि उन्होंने परमेश्वर के कामों को देखा है और चलते चलते इस सफ़र के दौरान उनके जीवन में तमाम बातें आ जाती हैं और वो कहीं ना कहीं अपना आत्मिक लेवल को, अपने विश्वास को कमज़ोर कर लेते वो लोग। और क्योंकि ये सेम कंडीशन इज़राइलियों के साथ भी हुई, और मैंने आपको पहले इसमें भी बताया कि ये जो एक सफ़र है, जिस प्रकार एक इज़राइली लोग मिस्र से निकले और उस वहाँ तक पहुँचने का सफ़र, और आज के विश्वासियों का मिस्र रूपी संसार से निकलकर उस देश, प्रतिज्ञा के देश में निकलने का सफ़र, ये सेम है। पर इन समयों के दौरान जो बीच में होते हैं, और इस सफ़र में बीच में हम इन लोग कहीं ना कहीं अपने आप को जब संसार को देखते हैं, संसार के कामों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को, अपने विश्वास को कम करने लगते हैं, और यही कारण होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारा जो परमेश्वर है, हमारे बाइबल का परमेश्वर है, विश्वास, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु उनसे प्रेम करता है और उन्हीं से उम्मीदें रखता है। और अभी हमने वचन में पढ़ा है कि ये उन्हीं लोगों के बारे में इब्रानियों का लिखने वाला बताता है कि ये वही लोग हैं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले गए थे। इन्हीं लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, पाप किया और आज्ञा ना मानी, क्योंकि आज्ञा के बारे में केवल एक विश्वासी को पता है, परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में। पाप के बारे में जब हमारे जीवन में व्यवस्था आती है तो उसी से हमको पता चलता है कि पाप क्या है, और ये उन्हीं से परमेश्वर अपेक्षा रखता है। और इब्रानियों का लिखने वाला यही बातों का वर्णन करता है कि कैसे ये लोग, जो ये वही लोग हैं जो मूसा के द्वारा निकाले गए थे मिस्र से, और इन्हीं ने क्रोध दिलाया। पर मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि इन समयों में आप अपने आप को जांच कर, परख कर मजबूत होने की कोशिश करें। और इन सबों के लिए परमेश्वर ने हमको एक सहायक दिया हुआ है, पवित्र आत्मा। और इन परिस्थितियों में, इस सफ़र में, क्योंकि हमारा यीशु मसीह आने वाला है और जो प्रतिज्ञा का देश हमारे लिए रखा गया है, इस कड़ी में, इस समय में वो आपके साथ में है, और आपको इन दिनों में तैयार होना है। और ये सब चीज़, प्रभु की इच्छा है कि ये आपके जीवन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे आपके जीवन में काम हो या ना हो, प्रभु ने आपको ब्लेसिंग दिया है या नहीं दिया, पर हमको उसके उद्धार के अनुभव में चलना है। वचन में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका ही उद्धार होगा। तो अंत तक
यीशु मसीह के आगमन तक या हमारे इस मृत्यु तक हमको परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारा परमेश्वर आनंदित होता है, क्योंकि वही है कि ये वचन, क्योंकि इन्हीं लोगों ने क्रोध दिलाया प्रभु को, इन लोगों ने पाप किया, अविश्वास किया, बुड़बुड़ाए, हम तो वहाँ पर बहुत अच्छे थे, हमारा वो जीवन तो बहुत अच्छा था, हम मिस्र में तो बहुत अच्छे थे, वहाँ तो अच्छा हमको चिकना चिकना खाना मिलता था, हम तो जहाँ मर्जी चाहे जाते थे, हम तो ये करते थे वो करते थे, कोई रुकावट नहीं थी, घूमना सब आज़ादी थी, जो करना है वो मन चाहे करते थे, क्योंकि उस जीवन में ये सब जायज़ है। वो सकरा है और ये जो रास्ता है वो रास्ता चौड़ा है, और ये जो रास्ता है जिस सफ़र में आप चले हैं वो सकरा है, क्योंकि उसमें आप जो भी करें वो सब जायज़ है, क्योंकि वो लोगों को अच्छा लगता है, वो ही जीवन अच्छा लगता है। यही एक है कि एक विश्वासी इस सफ़र में उसको भी जब तमाम बातें उसके जीवन में आती हैं तो वो उसको कहीं ना कहीं वो पुरानी बातें टॉर्चर करती हैं, और जब कोई बात सामने आती तो वो यही बोलते हैं हमारा जीवन तो बहुत अच्छा था, सब करने मिलता था, डांस करने मिलता था, नाचने मिलता था, गाना गाने मिलता था, हाँ घूमना अच्छा लगता था, पार्टियों में जाना अच्छा लगता था, शराब पीना अच्छा लगता था, गुटखा खाना अच्छा लगता था, नशा करना लोगों को अच्छा लगता था। तो इन्हीं बातों के कारण लोगों का विश्वास कम हो जाता है, क्योंकि वो जीवन उनको फिर से स्मरण में आने लगता है, और उसी के कारण, जबकि अगर हमने उस रास्ते को छोड़ दिया है, उस संसार को छोड़ दिया है, हमको वो चीज़ को स्मरण नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सब जायज़ है, सब चलता है, पर ये एक मेरे प्रियो ये रास्ता सत्य है, और यहाँ पर इन सब चीज़ों का अनुमति नहीं है। क्योंकि लोगों को यही पसंद है, इसी कारण लोग आज सत्य को जानना नहीं चाहते। बहुत से लोगों से हमने सुना, रे वहाँ जाएंगे तो शराब छोड़ना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे तो नशा छोड़ना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे तो ये करना वो, ये तमाम चीज़ें आज लोगों के जीवन में एक दीवार बनकर खड़ी हुई है, एक बाउंड्री बॉल बन के खड़ी हुई है। इस दीवार को आपको तोड़ना है, और वो दीवार प्रार्थना के दौरान टूटेगी, क्योंकि शैतान की इच्छा है कि वो शैतान तो मृत्यु के लिए चुना गया है, और उसकी इच्छा है कि वो लोगों को मृत्यु में, अर्थात धधकती हुई आग के भट्टे में, नरक में ले जाने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। वो भी अपनी ताकत लगा रहा है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मृत्यु शैतान की ओर से आती है, और जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। तो इस जब जीवन में प्रवेश अगर आपको करना, जीवन में प्रवेश करना है आपको, तो आपके जीवन में जो ये दीवार है, बहुत से लोगों को ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारा परमेश्वर ज्योति है, और ज्योति और अंधकार का कोई काम नहीं है, कोई मेल नहीं है, सत्य और असत्य का कोई मेल नहीं है।
कोई भी मेल नहीं होता है। तो इस दीवार को आपको तोड़ना है, क्योंकि हम एक ऐसे सफ़र में हैं कि हमको एक धन्य आशा है कि यीशु मसीह आएगा और हमको लेकर जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उन्हें अगर उस नाम को जाना है, पकड़ लीजिए उस नाम को। वो नाम ऐसा अद्भुत नाम है, आपको पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर ने हमको सहायक दिया है इन तमाम चीज़ों को, क्या करना है क्या नहीं करना है सब। और हम देख सकते हैं, हम अपने विवेक से भी सोच सकते हैं कि सही क्या है कि गलत क्या है। तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब जितने सुनने वाले हैं, आप अगर इस सफ़र में हैं तो इस सफ़र में परमेश्वर को थाम कर उसके पीछे, वो तो आपके साथ में है, पर अपने आप को दृढ़ और मजबूत करना है। और चिंता करने से कुछ नहीं हो सकता। चिंता करने से हम एक बाल भी वो नहीं कर सकते हैं। तो चिंता, प्रभु कहता है चिंता नहीं करना, अपनी सारी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दो उसको, क्योंकि तुम्हारा ध्यान है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, मेरा ये संदेश आज आपके लिए है कि आज आप इस सफ़र में आपको उस दौड़ को पूरी करना है, उस सफ़र को तय करना है जो आमीन कालेब और यहोशू ने जो देख कर आए, बोले उसको मैं वहीं फिर से पहुंचाऊंगा। परमेश्वर ने ऐसा कहा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस सफ़र में निकले हुए हैं, आप मिस्र रूपी संसार से आप अगर निकले हुए हैं, आप निकल चुके हैं, आप चल रहे हैं, तो अपने विश्वास को मजबूत करें। और हमारी यही प्रार्थना है कि क्रोध ना करें, पाप ना करें, इस दौरान आज्ञा का उल्लंघन ना करें, अविश्वास को अपने जीवन में उत्पन्न ना करने दें, क्योंकि अविश्वास के कारण, बुड़बुड़ाने के कारण, क्रोध करने के द्वारा, पाप करने के द्वारा इजरायली लोग उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुँचे थे। क्योंकि उन 10 लोगों ने कहा कि वो तो बड़े बलवान हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं, वो हमको ऐसे ही चबा डालेंगे। ये बात सुनकर इजरायली लोग बुड़बुड़ाने लगे थे। और जो यहोशू और कालेब था, उन्होंने कहा निश्चय हम उन पर जय पा लेंगे। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए कि इस सफ़र को हम तय कर लेंगे और इस सफ़र में हम ज़रूर जयवंत होंगे। चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएँ, हम उससे निकल कर बाहर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, बहुत से लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही हुआ इस सफ़र में। जो 10 लोगों ने बोला तो वो लोग सब डिस्करेज हो गए, और यहोशू और कालेब ने प्रोत्साहित किया उन परिस्थितियों से निकलने के लिए। निश्चय हम इनके ऊपर जयवंत हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह है, हमारे साथ में जीवित परमेश्वर है, हमारे साथ में राजाओं का राजा है, हमारे साथ में प्रभुओं का प्रभु है। बस उसको ताकते रहना है और इन समयों में आपको प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, उपवास करना है और भी प्रभु में मजबूत होना है। मेरी यही आप प्रार्थना है कि आप सब हो
इन चीज़ों को अपने जीवन में ना लाएं, ताकि हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा शोकित ना हो। क्योंकि इन्हीं कारण लोग, इन्हीं बातों के कारण, इन्हीं परिस्थितियों के कारण परमेश्वर को क्रोध आया था, पर मूसा की प्रार्थना के द्वारा वो लोग बच गए। आज आपको और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर ये परिस्थितियाँ आपके जीवन में, तो आज आप प्रार्थना करो। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से बातें दूर हो जाएंगी और ये बाउंड्री, ये दीवार टूट जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु में बने रहें, इन परिस्थितियों से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये परिस्थितियाँ आज लोगों को नीचे की ओर लेकर जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु पर विश्वास करें, वो आपको बीच सफ़र में नहीं छोड़ेगा। जो वायदा किया है वो पूरा करेगा। बस ये कि हम तैयार हैं कि नहीं। अगर आप तैयार हैं तो वो परमेश्वर तैयार है। बस एक दुल्हन के समान तैयार होना है। और जब हमारा यीशु मसीह आएगा तो आपको बादलों पर लेकर जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो आने वाला है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष दे, उसका अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी है, वो प्रेम है, वो सत्य है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो द्वार है, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी आदर महिमा उसको ही मिलने पाए। अभी हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं। पिता, ये वचन जो सुन रहा है प्रभु, तो उसको आशीषित कर। ये वचन लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए, ये वचन लोगों के लिए छुटकारे का कारण होने पाए। वो तमाम बंधन, वो तमाम दीवारें टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन, आज खुदावन लोगों के जीवन में कल्याण की हम घोषणा करते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता, जहाँ भी जाए ये वचन उनके लिए आशीष का कारण होने पाए। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष दे, आमीन।